हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेश आपका क्रेडिट फैक्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो आपका सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म होता है, तो AISSEE 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस समझेंगे, पूरा मेथड देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने ये स्लाइड आएगी। जब भी आप एनटीए की साइट पे जाओगे तो सबसे पहले आपके पास, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, तब तो यहां पे लॉगिन करो और आगे बढ़ जाओ। आपका जो फॉर्म है उसकी डिटेल, अगर आपने पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन हर कैंडिडेट को करना ही पड़ता है। कोई भी साइट पे जाओ, कोई भी फॉर्म भरते हो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसका ये बेसिक प्रोसेस है, मेन प्रोसेस है, पहला स्टेप है। जब आपने, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं, जब अपने पास एप्लीकेशन नंबर है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए देखो, आपको इस साइड में इधर देखोगे तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करना है। तो अपन तो नए कैंडिडेट हैं, अपने को तो इसके अंदर एज ए न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करना ही पड़ेगा। जिसने पहले से रजिस्टर कर रखा है उसके लिए तो ये स्टेप है, जो नया कैंडिडेट है उसको आना है यहां पे। तो देखो, ये अगले पेज पे आपको पूरा ऐसे जूम करके देखो, आपको दिखा देता हूं कि वो आपके नए कैंडिडेट के लिए क्या आएगा कि भाई आप न्यू कैंडिडेट हो, न्यू कैंडिडेट को रजिस्टर करना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे। यहां पे क्लिक करते ही आपको देखो क्या दिखाई देगा कि भाई इंफॉर्मेशन बुलेटिन खुल जाएगा आपका। तो AISSEE 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन खुल गया। सबसे पहले तो आप क्या करो, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करो। उसके अंदर सारी डिटेल्स दे रखी होंगी, वो एक बार गो थ्रू करनी है, अपने को एक बार पढ़नी है। आगे देखो, इसमें क्या दे रखा है कि ये अपनी एनटीए की वेबसाइट है, यहां पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना है। तो क्या है वेबसाइट? exam.nta.ac.in। तो इस पे जाके अपने को क्या करना है? फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए देखो फीस जरूरी है, तो इन्होंने बता रखा है कि डिफेंस पर्सनल और ये जो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डिफेंस पर्सनल, ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी फॉर्म फीस रहेगी 650 रुपए। और जो SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी फॉर्म फीस रहने वाली है 500 रुपए। तो ये फी का पेमेंट करना पड़ेगा अपने को, यदि ये फॉर्म भरना है तो। फी का पेमेंट वैसे लास्ट स्टेप में होता है, लास्ट में होता है, लेकिन इन्होंने पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आपको बताया है कि भाई ये आपका प्रोसेस रहेगा, इतना पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा क्या बताया इन्होंने कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। भाई यदि आप 6 क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज क्या होनी चाहिए। यदि 6 क्लास वाला बच्चा फॉर्म भर रहा है तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए 1/4/2013 से लेकर 31/3/2015 के बीच में होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है कि 10 से 12 साल का बच्चा होना चाहिए और 31/3/2015 तक अगर ये बच्चा 1/4/2013 से 31/3/2015 के बीच में उसका बर्थ हुआ है, इसका मतलब वो बच्चा 10 से 12 साल का है। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है कि अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हो तो आप 6th क्लास का फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप 1/4/2010 से लेकर 31/3/2012 के बीच वाला जो बच्चा है तो वो 9th क्लास के लिए एप्लीकेबल है, 13 से 15 साल होनी चाहिए। तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ की जो एज है वो इस डेट के अंदर आनी चाहिए, इस डेट के बीच में आनी चाहिए। अगर आप इस रेंज में आते हो तो आपकी एज 13 से 15 साल है। अगर आप 13 से 15 के बीच वाली रेंज में आते हो तो आपकी उम्र 10 से 12 साल है। तो सैनिक स्कूल 6th क्लास के लिए बच्चा जो 10 से 12 साल का है, के बीच का है, वो अप्लाई कर सकता है। और 9th वाला है वो 13 से 15 की एज के बीच का होना चाहिए। तो डेट्स हैं, ये डेट्स दे रखी हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस रेंज में आनी चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है ही। अब ऑनलाइन फॉर्म को रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपके स्टेप्स दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण करना क्या, आपको AISSEE की वेबसाइट पे जाना है। और जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको आना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आओ, बेसिक डिटेल भर दोगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप आओगे तो आपसे क्या मांगेगा कि फोटोग्राफ, थंब इंप्रेशन आपको चाहिएगा, सिग्नेचर चाहिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा, स्कूल सर्टिफिकेट फॉर क्लास 5th के लिए वो आपको चाहिएगा। तो ये सारी चीजें आपको फॉर्म भरते समय जरूरी है, ये आपको जरूरत पड़ेगी इनको। ये डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, तैयार कर लो फटाक से, जल्दी से, ठीक है।
उसके बाद में आपको ये क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड्स। जब देखो एप्लीकेशन नंबर तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको अभी जनरेट हो जाएगा जैसे ही अपन फॉर्म फिल करेंगे। पासवर्ड आपको जनरेट करना है तो पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट करने के लिए देखो इन्होंने क्या बताया कि 8 से 13 डिजिट लंबा तो होना चाहिए और उसमें क्या आना चाहिए, कम से कम एक अपर केस लेटर आना चाहिए, अल्फाबेट आना चाहिए, मतलब एक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए। फिर बीच में लेटर्स भी आने चाहिए और स्पेशल जो सिंबल्स होते हैं वो भी आने चाहिए। जैसे देखो @ हैश आ गया, डॉलर का साइन, एंड का साइन, ये साइन है। तो इससे जब अपन पासवर्ड बनाते हैं तो स्ट्रांग पासवर्ड होता है, उससे फिर कोई दूसरा लॉगिन मतलब गैस नहीं कर सकता, सपोज नहीं कर सकता, तो लॉगिन कर नहीं पाएगा दूसरा कैंडिडेट कोई। तो पासवर्ड आपका 8 से 13 अक्षर के बीच का होना चाहिए और स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए। तो ये था आपका प्रोसेस। उसके बाद में क्या कह रहा है, रीसेट अगर आप भूल जाते हो कई बार तो रीसेट करना पड़ता है, तो उसके लिए तो पहले आपके पास ओटीपी आएगा, वो कंफर्म करोगे फिर आप रीसेट करोगे, तो दूसरा पासवर्ड है वो भी आपको स्ट्रांगली जनरेट करना है। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट में आप क्या होगे कि हाँ भाई मैंने डाउनलोड कर लिया है इंफॉर्मेशन, मैंने जो इंस्ट्रक्शन दे रखे थे वो पढ़ लिया है, क्लिक हेयर पे प्रोसेस करोगे। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे प्रोसेस करते हो तो ये आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फर्स्ट पेज, जहां पे आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जहां पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भरोगे। तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर कैंडिडेट का नेम आ गया, बच्चा है बच्ची है, मेल उसका क्या है, मेल है या फीमेल है, जेंडर उसका क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको मिस्टर मिस्ट्रेस या मिस जो भी आपको टाइटल मिले वो टाइटल भरना है। आप यहां पे अपना नेम भर दोगे, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, और ये कंफर्म करना है ईमेल आईडी को। उसके बाद आपका जेंडर क्या आ गया, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारे जहां पे स्टार लगा हुआ है ना, ये जो स्टार लगा हुआ है वो डिटेल्स कंपलसरी डिटेल्स होती हैं और उनको तो भरना जरूरी, उनके बिना फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा आपको। तो ये जो स्टार होता है इसका मतलब कंपलसरी चीजें हैं। अल्टरनेट नंबर भरना चाहो तो भर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। आपका आइडेंटिटी कार्ड है तो आइडेंटिटी कार्ड क्या होना चाहिए, तो जो आपको आइडेंटिटी चाहिए वो आइडेंटिटी आपको यहां पे, जैसे आपका स्कूल आईडी कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, चलते हैं देखो नीचे आपका उसमें आपको दिखाएंगे कौन कौन सी आईडी चाहिए आपको। उसके बाद में आपका पर्सनल एड्रेस है, तो जो स्टार वाला कॉलम तो कोई ब्लैंक छोड़ना ही नहीं है, स्टार वाला कॉलम तो कोई खाली छोड़ना ही नहीं है। एड्रेस को अपने को फिल करना है, एड्रेस को अपने को अच्छे से भरना है। तो सारी डिटेल एड्रेस वाली अपन पूरी ढंग से भरेंगे। ये देखो, अब देखो एक तो था आपका पोस्टल एड्रेस, एक तो जहां आप टेम्परेरी रह रहे हो वो प्रेजेंट एड्रेस, मान लो आपके फादर की कहीं पोस्टिंग है, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब के अंदर है, कोई प्लेस पे पोस्टिंग होगी तो वो आपका हो गया प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस आप यहां पे भर देते हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम ही है, यही एड्रेस जो पर्सनल है, जो प्रेजेंट है आपका वही परमानेंट है, तब तो आप क्या कर दोगे, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अदरवाइज डिफरेंट है तो आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहां पे भरनी पड़ेगी। जो आप आईडी कार्ड दोगे उस आईडी कार्ड के अंदर, जैसे आधार के अंदर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहां पे फिलअप करना पड़ेगा। जैसे ही आपने अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस फिलअप किया उसके बाद आ जाओ आगे। अब यहां पे पासवर्ड चूज करना है, तो पासवर्ड का तो देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड के लिए आप यहां अपना पासवर्ड चूज करोगे, जो भी पासवर्ड है उसको यहां पे लिखो, मिक्स होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। उसके बाद में आप स्पेशल वर्ड लगा दोगे, फुल स्टॉप, डॉट, कॉमा, हैश, @ जो भी लगाना है वो अपन स्पेशल कैरेक्टर अपने को यूज करने हैं। कंफर्म पासवर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा ताकि वो आप याद रख सको। तो सिक्योरिटी एक क्वेश्चन रहता है, कुछ भी हो सकता है, वो पूछेगा आपके फर्स्ट स्कूल का नेम क्या है, आपका फेवरेट पर्सन कौन है, फेवरेट गेम कौन सा, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे। तो वो क्वेश्चन आप जो भी चूज करोगे फिर उसका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाओगे तो हिंट पूछेगा भाई आपका इसका आंसर क्या था। तो वो हिंट के लिए जब पासवर्ड जनरेट करते हैं ना, रीजनरेट करते हैं, तब इस चीज की अपने को नीड होती है, जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद में आपको जो यहां पे ये जो वर्ड दे रखा है, ये जो नंबर दे रखा है, ये जो कैप्चा दे रखा है, ये यहां पे फिल करना है अपने को। सबके हर पर्सन के डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएगा। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे, जो भी डिटेल थी वो आ गई। उसके बाद में आपको क्या कह रहा है
कि वेरीफाई करना है आपको। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें वेरीफाई करनी है? आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, ये सारी चीजें अपने को क्या करनी है कि वेरीफाई करनी है। जो ऊपर है उनको ढंग से चेक करो कि आपने सही किया है या नहीं की। वेरीफाई कर ली तो इन पे टिक करना है। जब आप इन पे टिक कर दोगे तो आपको ये कि हाँ भी मैंने सारा पढ़ लिया, सारा वेरीफाई कर दिया, तो यहां पे आई एग्री पे चले गए और आई एग्री पे जाओगे। उसके बाद आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी का बटन दबाना है। जैसे ही सेंड ओटीपी का बटन दबाओगे आपके पास ये पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो तो आप कहोगे यस। यस कहते ही आपके पास मोबाइल पे मैसेज आएगा और आपके पास ये आ जाएगा ओटीपी। ओटीपी है 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, मेनली 4 डिजिट का आएगा। जैसे देखो 4 डिजिट का आ रहा है, तो 4 डिजिट का ओटीपी आते ही आप क्या करोगे, वापिस यहां पे जो आपका ईमेल ओटीपी, मोबाइल ओटीपी दोनों आएंगे। जो आपसे पूछे वो ओटीपी आपको यहां पे फिलअप करना है। जैसे ही वेरीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा कि भाई ये रहा, आप कैंडिडेट हो और आपका क्या आ गया, यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया AISSEE 2025 में आपने रजिस्टर कर लिया है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया। पासवर्ड जो आपने फिलअप किए थे वो आपको नोट डाउन करके याद रखने हैं, भूल नहीं जाना उनको, क्योंकि बार बार जनरेट करने में बड़ी समस्या आएगी। और ये अब आपने क्या कर दिया है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मतलब एक बार आप रजिस्टर हो चुके हो एनटीए की वेबसाइट पे। अब अगली बार आपको क्या करना पड़ेगा, उस होम पेज पे जाना पड़ेगा वापिस। उस होम पेज पे जो फर्स्ट वाला पेज था उस पे जाना पड़ेगा और उस फर्स्ट पेज पे जाते ही फिर आपको क्या करना है, मेन अपना फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ेगा। अभी तक तो आप क्या कर रहे हो, अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक फिलहाल आपने जो एनटीए की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। उस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर अब आप अपना फॉर्म भर पाओगे। तो उसके लिए देखो ये वाला प्रोसेस अभी तक अपना कंप्लीट हुआ है, ये वाला प्रोसेस यहां पहुंचे हो, आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ गया, पासवर्ड आ गया, कैप्चा आ गया, फिल करोगे। अब आप एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरने के लिए जो डिटेल आपने भरी है वो वहां पे दिखाएगा। तो आगे का जो वीडियो है, एक वीडियो अब आपके लिए पूरा और आगे का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो और डिटेल में एक आपको इंस्ट्रक्शन पूरा बताएंगे। तो फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी तक तो फिलहाल आप क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर तो करो, एक बार रजिस्टर करेंगे फिर अपने को फॉर्म पूरा डिटेल में और कैसे बढ़ना है तो वो पूरा एक डिटेल्ड वीडियो आपको और बनाया जाएगा और बताया जाएगा। तो आगे का जो डिटेल वीडियो वो रविंद्र सर आपको बताएंगे। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन। और अब आपको करना क्या है कि भाई आप फॉर्म तो निकल गया, फॉर्म भर जाएगा, ये सारे काम हो जाएंगे। मेन चीज है आपने को प्रिपरेशन करना, तैयारी करना। तो भाई जो कैडेट फैक्ट्री है क्रैश कोर्स चला रखा है आप लोगों के लिए। 45 डेज के अंदर हम लोग कंप्लीट कोर्स आपको जितना अच्छा, जितना बढ़िया तरीके से हो सके वो करवाने का पूरा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। फिलहाल स्टार्टिंग के अंदर जैसे अभी तक तो जो फॉर्म ही नहीं निकला है, मेनली आपको 50 दिन के आसपास तो मिलने ही है नॉर्मली, इतने दिन तो मिलेंगे क्योंकि 30 दिन तक तो फॉर्म ही भर पाओगे आप। उसके बाद में इतना तो मिलता है, कोई भी एग्जाम भरते हैं, कोई भी फॉर्म फिलअप होता है, 30 डेज मेनली फॉर्म भरने का टाइम पीरियड रहता है। तो अब मान के चलो 30 दिन तक तो फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद 15-20 दिन और मिल जाएंगे, तो 50 दिन तो कहीं नहीं गए, 50 दिन आपके हाथ में है। जो बच्चे पहले बैच ज्वाइन कर चुके हैं वो तो बेनिफिट में है, वो तो बहुत सारा सिलेबस पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको देर नहीं हुई है। जो बच्चे क्रैश कोर्स करना चाहते हैं पूरा, देखो भाई एक तो होता है डिटेल्ड कोर्स 1 ईयर कोर्स, उसमें तो काफी टाइम लगता है, काफी समय लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। लेकिन क्रैश कोर्स के अंदर क्या, फटाफट जल्दी जल्दी टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें पढ़नी है, टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। सैटरडे को आपको जो पूरे वीक में पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट लिया जाता है। और जैसे ही आपका एक क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनका सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। तो ये कैडेट फैक्ट्री आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है। तो जिस भी बच्चे को जुड़ना है, जुड़ना चाहता है, तो वो कैडेट फैक्ट्री से जुड़ सकता है। वहां पे आपको पढ़ाया जा रहा है सैनिक स्कूल AISSEE के हिसाब से 6th और 9th क्लास दोनों के बैचेज अलग अलग चल रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ साझा करनी है।
तो आज की क्लास है इसको तो फिर अब मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। रविंदर सर आपको आगे का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। ठीक है भाई, चलो ओके, थैंक यू, धन्यवाद क्रेडिट फैक्ट्री से जुड़ने के लिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है बढ़िया ढंग से, चैनल को लाइक और शेयर करना है, सब्सक्राइब आपको करना है, अपने दोस्तों को करवाना है। सबसे पहले सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे यहीं पे मिलने वाली है।